हेलो एवरीवन, दिस साइड शारदा फ्रॉम झारखंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आने वाली हूँ, आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आईडिस्टरप्रेन्योर में मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की है और कैसे मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बदली है आईडीपी को ज्वाइन करने के बाद, और पहले मेरी लाइफ क्या थी और कैसे मैंने आईडीपी के बारे में सर्च करके पता किया और यहाँ पे कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले कि एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ होके भी मैंने यहाँ पे कैसे अपनी ड्रीम्स को पूरी की, ज़्यादा नहीं लेकिन अपनी अर्निंग को कैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ और नई-नई चीज़ों को सीख रही हूँ। क्योंकि शुरू से ही मुझे शौक रहता था कि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। तो ये माइंड में हमेशा था कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो पहले की मैं आपको पूरी अपनी लाइफ के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा उन हाउसवाइफ को जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो सोच रही हैं कुछ भी, लेकिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट है और वो कुछ करने में मतलब उनको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, तो इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, बहुत छोटे से शहर से, जो कि खूंटी जिला में है, जिसका नाम तोरपा है। तो ये ना कोई बहुत बड़ा शहर है, ना ही छोटा बहुत गाँव है। एवरेज है, ना आप इसको गाँव बोल सकते हैं, ना ही आप शहर बोल सकते हैं। पहले तो इसको गाँव के जैसा ही था, लेकिन अब कुछ डेवलप हो चुका है। तो एक छोटे से शहर से मैं तोरपा सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, जो कि एक झारखंड के खूंटी जिला में है। और ये मेरा ससुराल है और मेरा मायका बिहार में है, जो कि एक गया शहर में है, गया बिहार, जिसका नाम अभी फिलहाल गया जी हुआ है, आपने सुना होगा। तो वो मेरा मायका है। तो शुरू से मेरे माइंड में, जब मैं 10th क्लास में थी, जब मैं 12th में थी, तो हमेशा मेरे मन में रहता था कि कुछ ना कुछ मुझे करना है, जॉब या कुछ भी। तो मुझे टीचर बनने का शुरू से बहुत शौक था। लेकिन उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आर्ट्स था मेरा, इंग्लिश ऑनर्स लेके मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो कोई फैंसी डिग्री नहीं है, नॉर्मल तरीके से मैंने पढ़ाई लिखाई की है, क्योंकि फैमिली उतनी भी मतलब कि आप कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा भी। तो वहाँ पे जितना हो सका उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो उसके साथ साथ मेरे हमेशा ड्रीम रहता था कि कुछ ना कुछ मुझे करना तो है लाइफ में, या शादी से पहले या शादी के बाद। तो शादी से पहले भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में लोग जॉब करने में, लड़की हो या कोई भी हाउसवाइफ हो, तो बाहर जाके जॉब करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट किया मैंने, तो मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद भी मैंने बीएड के बारे में सोचा था कि मैं टीचर लाइन में मैं जाऊंगी और बीएड करूंगी। टीचर बनने का शौक था मुझे। उसके बाद शादी के बाद कुछ दिन के बाद बच्चे वगैरह हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप जानते हैं कि बच्चे बच्चे हो जाने के बाद फिर लाइफ में थोड़ी अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती है। अपने आप को फिर क्या ही आप ध्यान देंगे, बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना होता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उसके बाद भी मैं नहीं कर पाई। इसी तरह से मेरे जो ड्रीम्स थे वो ड्रीम्स ही रह गए कि मुझे ये करना है या वो करना है, क्योंकि बाहर जाके जॉब करना भी पॉसिबल नहीं था और वैसा कुछ नहीं था। बस हमेशा सोचती थी कि कुछ ना कुछ करना है। तो बहुत दिन का गैप रहा, कम से कम 14 साल के गैप के बाद मैंने, दिमाग में मेरे था कि कुछ ना कुछ करना है। तो ऑनलाइन वर्क के बारे में मैं हमेशा सुनती रहती थी सबसे, या मोबाइल में भी हमेशा देखते रहती थी। तो मैंने अचानक से एक दिन सर्च किया, तो यूट्यूब में मुझे आईडिस्टरप्रेन्योर के बारे में पता चला। तो मैंने देखा कि कैसा प्लेटफॉर्म है। कुछ दिन मैंने देखा, इसको समझा, बार बार सर्च करके सारी चीज़ों को समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और जो हमारे कंपनी के आईडिस्टरप्रेन्योर के फाउंडर हैं आशुतोष प्रतिहत जी, उनका जो मैंने एक प्रेजेंटेशन वीडियो देखा वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो जैसे वो चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी, हाँ, मतलब अंदर से जो मोटिवेट करती है हर लोगों को। तो वैसे ही मुझे भी लगा कि ज़रूर कुछ बात है इस कंपनी में आईडिस्टरप्रेन्योर की बात है, जहाँ पे इतने लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि क्या ऑनलाइन वर्क के पीछे तुम भाग रही हो, यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, फ्रॉड है, स्कैम के बारे में। क्योंकि जहाँ पर ऑनलाइन वर्क आता है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले फ्रॉड और स्कैम का डर होता है। तो वही दिमाग में हम लोगों के भी था, सॉरी। तो
मैंने सर्च किया, देखती गई, तो मैं जेन्युइन पर्सन की तलाश में थी कि मतलब कोई ऐसा मिल जाता, क्योंकि आईडीपी आप एक किसी के थ्रू ही स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे अकेले आप वैसा नहीं होता, मतलब किसी के थ्रू ही जाना है, किसी के प्रोमो कोड से। तो मैंने कुछ दिन देखा, सोचा, फिर लास्ट टाइम इधर मैंने जुलाई में मैंने डिसीजन लिया पिछले साल। तो 2-3 दिन मैंने अच्छे से बात करके, जिससे मुझे स्टार्ट करना था, मैंने वहाँ पर अपना डिसीजन लेके और स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी खुश थी मैं कि चलो मैंने कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में डिसीजन लिया। घर बैठे तो कम से कम कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँगी, 1-2 घंटे तो बस निकालने हैं। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो टाइम का एक्सक्यूज़ देती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और बहुत सारी बहाने कि मेरे हस्बैंड मना करें, ये मना करें। मना तो करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में माइंडसेट अगर आपका क्लियर है, आपका व्हाय क्लियर है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। देखिए, बात हमेशा पैसे की नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी होती है और अपनी एक पहचान बनाने की भी होती है। और मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे कुछ अपनी पहचान बनानी है लाइफ में, कुछ ना कुछ करना है। तो बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, अगर वो टाइम का एक्सक्यूज़ देती है, मतलब बहाना करती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। 1-2 घंटे हर किसी के पास टाइम होता है, उसी टाइम का यूटिलाइज़ करके आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो अगर आप टाइम के बारे में सोचोगे, एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करिएगा, तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएँगे। तो टाइम का तो सबके पास इश्यू होता है। काम, देखिए, मेरे भी बच्चे हैं और घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर को भी मैनेज करना है। सारी चीज़ों के बाद में जब ये काम कर सक रही हूँ, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और जितने भी यहाँ पे हाउसवाइफ हैं, आप देख सकते हो डिजिटलप्रेन्योर के अंदर जितने भी हाउसवाइफ हैं, वो घर मैनेज करते के साथ-साथ भी अपना वर्क कर रही हैं। तो जिसको करना रहता है, जो करना चाहता है, वो कर लेगा, और जिसको नहीं करना है, उनके पास हज़ार बहाने होते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ़ इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहाने ढूँढते हैं, सब चीज़ों के लिए। कोई पैसों का बहाना ढूँढता है, कोई टाइम का। तो देखिए, पैसा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, जो 4 से 5 पैकेजेस आते हैं आईडीपी के, उसमें से किसी एक पैकेज से आपको जाना होता है। तो पैकेजेस के जो प्राइस होते हैं, वो तो आपको लेना ही होता है। ऐसे भी हम अगर नॉर्मल सा कोई ऑफलाइन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो सोचिए उसमें कितने पैसे लगते हैं, है ना? यहाँ पर तो 22,000, अगर 16,000 आप लगा रहे हो, और यहाँ पर आपको अर्निंग करने का मौका मिलता है और इतनी हाईली डिमांडेड स्किल को सीखने का मौका मिलता है, तो क्या ही बुराई है। तो मैंने यहाँ मेरे साथ भी पैसे की दिक्कत थी, ऐसा कि नहीं कि मेरे पास रखा हुआ था और मैंने स्टार्ट किया। मैंने भी अरेंज किया और यहाँ पे डिसीजन लिया। मेरे हस्बैंड ने बोला, ठीक है, अगर तुम करना चाह रही हो तो कर लो, देखो कैसा रिजल्ट आता है। कुछ नया हमेशा ट्राई करना चाहिए, है ना? रिस्क रिस्क हमेशा लेना चाहिए इंसान को, तभी तो कुछ नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर जब मैं आई, तो 7 डेज़ की जो ट्रेनिंग थी, आरंभ ट्रेनिंग, वो सारी मैंने अच्छे से अटेंड की, और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं अभी तक भी, मैं सारी अटेंड करती हूँ, सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती हूँ, जो भी बोला जाता है, जो मैनेजर्स बताते हैं, और जो फाउंडर हमेशा कभी लाइव आते हैं, उनकी भी जितनी मीटिंग होती है, सारी चीज़ें, सारे चीज़ मैं यहाँ पर मतलब इम्प्लीमेंट करती हूँ, प्रोसेस को फॉलो करती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ अर्निंग के पीछे भागते हैं। तो आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में कि ये एक लर्निंग और अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। तो जितनी आप अपनी लर्निंग पे ध्यान दोगे, उतनी ही आपकी अर्निंग अच्छी होगी, है ना? तो उसके बाद जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की सारे प्रोसेस को फॉलो करके, तो मैंने यहाँ पे 1-2 महीने में ही कॉन्क्लेव क्वालीफाई किया था, 5.0 कॉन्क्लेव क्वालीफाई कर चुकी थी मैं, और धीरे-धीरे मेरी अर्निंग अच्छी खासी हो चुकी है। और आप सोचते होंगे कि मैं आप लोगों को इतना बता रही हूँ तो इस पे बता रही हूँ। तो मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा अब रह चुका है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस कंपनी में, मेरा अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है। अगले वीडियो में मैं अपनी अर्निंग डैशबोर्ड भी आपको शो करूँगी। तो देखिए, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, घर बैठे, बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो iDigitalPreneur आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आप अपना एक अच्छा करियर बना के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फिर चाहे आप जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, जो भी हैं, आप अपना यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे नई-नई चीज़ों को सीख सकते हैं, और यहाँ पे एज़ अ एफिलिएट, एज़ अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि 2 तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा है फ्रीलांसिंग। तो एफिलिएट का मतलब है कि जो भी कोर्स आप अपने लिए लेते हो, उसको आप सामने वाले को रेफर करते हो, तो कंपनी आपको इसकी
बेनिफिट देती है, 75% की कमीशन देती है। जैसा पैकेज होगा उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगी। अब फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि अपने कोर्सेज में कोई भी आप स्किल सीखोगे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट बनाना, बहुत सारी ऐसी हाईली डिमांडेड स्किल्स हैं अभी के, जिसको आप सीखते हैं और यहाँ पर कंपनी आपको सामने से अप्लाई करने का ऑप्शन देती है। वहाँ पे आप जैसे कोई स्किल सीखते हो, एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और उस सर्टिफिकेट को वहाँ पे जाके आप सबमिट करेंगे और छोटा सा इंटरव्यू होगा। अभी तो कम्युनिटी भी ज्वाइन करने का ऑप्शन आ चुका है फ्रीलांसिंग में, यहाँ पे iDigitalPreneur के डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। अपना जो भी वर्क है, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन, कुछ भी आप सामने वाले को करके देते हो तो आपके काम के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो दो तरीके से अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए कितना अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे iDigitalPreneur में आप अपनी जर्नी स्टार्ट करके अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी इनकम सोर्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकती हूँ आपको। तो मेरे प्रोमो कोड से अगर आप जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं और यहाँ पे बेझिझक बेफिक्र होकर आप मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि ऐसी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? तो टिल द टाइम, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।